नमस्कार। आज हम कानपुर के एक काफी चर्चित हत्याकांड पर बात कर रहे हैं। इसमें रीना, उसके पति धीरेंद्र और भतीजे सतीश का नाम आ रहा है। जी। हमारे पास कुछ वेब आर्टिकल्स हैं, सोशल मीडिया पोस्ट्स भी हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इस कहानी के जो पक्के तथ्य हैं उन्हें समझें और साथ ही कुछ जो सनसनीखेज दावे हैं उन पर भी गौर करें। हाँ, बिल्कुल। और इस तरह के हाई प्रोफाइल मामलों में अक्सर ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि जो शुरुआती जानकारी आती है, उसमें तथ्य कितने हैं और सोशल मीडिया पर जो हवा बनती है, वो कितनी। कहानी बदलती रहती है। सही बात है। तो पक्की जानकारी से शुरू करते हैं। कानपुर का लक्ष्मणखेड़ा गांव है। 11 मई 2025 की बात है। रीना और उसके भतीजे सतीश को गिरफ्तार किया गया। जी। आरोप था रीना के पति धीरेंद्र की हत्या का, और जो मकसद बताया गया वो था रीना और सतीश के बीच का कथित अवैध संबंध, जिसमें धीरेंद्र एक तरह से बाधा बन रहा था। और कहानी में एक पेंच ये भी है कि हत्या के फौरन बाद रीना ने पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की। हाँ, कैसे? उसने शुरू में कुछ बेगुनाह पड़ोसियों पर इल्जाम लगा दिया था और उन बेचारों को कुछ वक्त के लिए हिरासत में भी रहना पड़ा, जब तक कि असलियत सामने नहीं आई। तो ये चीज मामले को और उलझा देती है। हाँ, ये तो है। और यहीं से चीजें और पेचीदा हो जाती हैं जब हम उन दावों को देखते हैं जो ज्यादा शोर मचा रहे हैं। जैसे खासकर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो बातें चल रही हैं, दो भतीजों के साथ संबंध की बात, और फिर सतीश के फोन पर मिली 55 पॉर्न वीडियो वाली कहानी। यहाँ मामला थोड़ा सनसनीखेज हो जाता है। बिल्कुल। इन दावों को जरा ध्यान से देखना होगा। देखिए, पहला ये दो भतीजों वाला दावा। ये बात मुख्य तौर पर एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही ज्यादा दिख रही हैं। अच्छा। लेकिन जो मुख्य धारा के समाचार स्रोत हमने देखे, जैसे आज तक की रिपोर्ट, वो सिर्फ एक भतीजे यानी सतीश के साथ ही संबंध की बात करते हैं। तो फिर ये दूसरा भतीजा कहाँ से आया? ये मुमकिन है कि ये कहानी को मिर्च मसाला लगाकर पेश करने की कोशिश हो, या फिर सोशल मीडिया पर बस कोई अनवेरिफाइड फैली हुई बात को। ये दिखाता है कि सोशल मीडिया और जो स्थापित न्यूज सोर्स हैं, उनमें कितना फर्क हो सकता है जानकारी को लेकर। और वो 55 वीडियो वाली बात, उसका क्या? हाँ, देखिए, ये 55 वीडियो का जो दावा है, इसकी अगर हम आज तक की रिपोर्ट से तुलना करें तो उसमें सतीश के फोन से 2 दर्जन या उससे ज्यादा वीडियो मिलने का जिक्र है। ओके, 2 दर्जन यानी करीब 24-25 या उससे ज्यादा, 55 तो नहीं। जी बिल्कुल। तो ये 55 की जो एकदम सटीक संख्या है, ये वेरीफाइड नहीं लगती। ये बहुत मुमकिन है कि सनसनी फैलाने के लिए नंबर को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो। वीडियो मिले ये एक बात है, पर ठीक 55 मिले ये शायद कहानी को ज्यादा नाटकीय बनाने के लिए है। तो ये संख्या का खेल भी कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का एक तरीका हो सकता है। और हमने ये भी नोटिस किया कि कुछ खबरों की हेडलाइंस में दिमाग हिला देगा जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल, जो सीधे सीधे सनसनी फैलाने के इरादे की तरफ ही इशारा करता है। सही कहा आपने। इसीलिए जो वेरीफाइड न्यूज रिपोर्ट्स हैं, उनकी तुलना में सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को हमेशा थोड़ा शक की नजर से देखना जरूरी है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दिखाता है कि कैसे किसी अपराध की रिपोर्टिंग में जो सनसनीखेज डिटेल्स होती हैं, वो असल तथ्यों पर हावी हो सकती हैं। हाँ, और इससे होता क्या है? इससे न केवल मामले की जो असल समझ है वो धुंधली होती है, बल्कि जैसा हमने देखा, बेगुनाह लोगों की जिंदगी पर भी बुरा असर पड़ सकता है, जैसे उन पड़ोसियों के साथ हुआ जिन्हें शुरू में फंसाने की कोशिश हुई। और साथ ही पॉर्न एडिक्ट जैसे लेबल लगा देना, ये सिर्फ तथ्यों को बताना नहीं होता, ये कहीं ना कहीं सामाजिक पूर्वाग्रहों को भी दिखाता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हत्या की जो मूल कहानी है उस पर ही सवाल उठ जाता है? नहीं, देखिए, हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर ऐसा नहीं लगता। धीरेंद्र की हत्या हुई, उसमें रीना और सतीश की कथित भूमिका है और अवैध संबंध का मकसद बताया जा रहा है। ये जो मूल कहानी है, ये पुलिस जांच और कई समाचार रिपोर्टों के आधार पर काफी हद तक पुष्ट लगती है। अच्छा। जो शक हैं या जो सवाल हैं, वो इन अतिरिक्त सनसनीखेज विवरणों पर ज्यादा हैं, न कि मूल घटना पर। तो इस सब का निचोड़ क्या निकाले हम? जो मुख्य बातें हैं वो क्या है? हाँ, तो निचोड़ ये है, हत्या हुई और उसमें अवैध संबंध का मकसद था, ये कहानी काफी हद तक स्थापित लगती है। रीना और सतीश की भूमिका इसमें नजर आती है। ठीक है। लेकिन ये 2 भतीजों वाली बात या फिर ठीक 55 वीडियो वाली संख्या, ये संभवतः अपुष्ट और सनसनीखेज दावे हैं। खासकर सोशल मीडिया पर इन्हें शायद बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। वीडियो की जो ज्यादा विश्वसनीय संख्या सामने आ रही है, वो 2 दर्जन के आसपास है। किसी जटिल मामले के बारे में हमारी सोच को, हमारी धारणा को कैसे प्रभावित करती है?
हाँ, ये तो है। खासकर तब जब सारे तथ्य अभी सामने भी नहीं आए होते। बिल्कुल। इसलिए ऐसी कहानियों को जब हम पढ़ते या सुनते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जानकारी के स्रोत को क्रिटिकली इवैल्यूएट करें, मतलब उसकी बारीकी से जांच करें। सिर्फ सुर्खियों से आगे जाकर गहराई में देखना होगा कि असल में बात क्या है।